द एमिनेंस शैडो सीजन 2 एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं शैडो गार्डन ने एक लैब के ऊपर हमला कर दिया है। तभी ज़ेटा कहते हैं कि बात सेंस तो बना रही है कि एक बार जब हम लोग राउंड्स के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट के अगेंस्ट आ जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती है। लेकिन मैं अभी भी नाइट्स बियॉन्ड मैन को कहीं भी नहीं देख पा रही हूँ। वो अब कंप्यूटर पर एक आइटम को सर्च करने लगती है और अब उसे पता चलती है कि वो आइटम तो कोई पहले से ही ले गया है। ये देखकर ज़ेटा कहती है लगता है ओरियाना किंगडम का अंत अब आ गया है। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और कहता है कि तुमने अपने गार्ड डाउन कर दिए। तो ज़ेटा जल्दी से अब घूमकर उसके ऊपर हमला करके उसकी गर्दन तक को काट देती है। वो अब कहने लगती है चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी होगा वो तो हमारे लॉर्ड के मुताबिक ही होगा। और अब अगले सीन में हम लोग कागरो को देखते हैं जो कि अभी कैसल में है। वो कहता है कि कल मुझे पता चला कि रोज के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि पर वेसेट ने उसकी मोम को होस्टेज बना लिया है। कागरो सोचता है कि आखिरकार ये चीज उसे परेशान क्यों कर रही है क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना दूर आ चुकी है। लेकिन लगता है कि ये रोज के पर्सनल एथिक्स है। कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। मैं अपनी एमिनेंस इन शैडो मूव का यूज करूंगा जिससे कि मैं होस्टेज को खुद से फ्री कर दूंगा। इससे रोज फ्री हो जाएगी और वो एक और कदम क्रॉस हो जाएगी लेजेंडरी टाइटेंट बनने के लिए। तो ये मार्केट वहाँ पर आ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं कल के बारे में आपके लिए चिंता कर रही थी। जब आप मेरी नजरों के सामने से गायब हो गए थे तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। और हाल फिलहाल में एक क्रीपी गार्ड पता नहीं मुझे क्यों घूर रहा है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्टोकर अब जा चुका है। उसके ऊपर इल्जाम लगा कि उसने खाना चुराया है। किसी ने उसे ये करते हुए तो नहीं देखा लेकिन सभी को पता है कि ये उसका काम है। कागना मार्केट से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वही मार्केट अब उसे कहती है कि जो मुझसे हो सका मैंने तुम्हारे लिए किया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और सेफ रखूंगी उस डरावने स्टोकर से और तुम्हारी टीचर से जो कि तुम्हें अपना बताती है। तुम्हारी टीचर तुम्हारा टैलेंट क्रश करना चाहती है। ये सुनकर इप्सिलॉन वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि कौन किसके टैलेंट को क्रश करना चाहती है। वो दोनों अब आपस में बात करने लगते हैं। वहीं पर इप्सिलॉन उससे कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट को परेशान कर रही हो। तो मार्केट उसे कहती है चिंता मत करो, मैं आपके स्टूडेंट को यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड करूंगी जो भी उसे चाहिए। वहीं पर कागनो तो परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है और अब वो बिना कपड़ों के ही आकर पियानो बजाने लगता है क्योंकि उसने कपड़े तो अपने वहीं छोड़ दिए उन लोग के पास जिससे कि उन लोग को पता न चल सके कागनो वहाँ पर से हट गया। वो काफी अच्छा पियानो बजा रहा होता है, लोग अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग इप्सिलॉन को देखते हैं। वो कागनो से कहती है कि वो लोग अभी वॉर की वर्च पे होंगे, आखिर वो इतने नॉन टैलेंट कैसे हो सकते हैं। तो कागनो भी कहते हैं हाँ ऐसा लग रहा है कि पैलेस ड्वेलर्स हर चीज के बारे में काफी अनकंसर्न्ड है। तो इप्सिलॉन कहती है कि नोवेल्टी को वॉयलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें आर्ट्स अच्छे लगते हैं और यानी कि हिस्ट्री में यही चलता आ रहा है ब्लैक रोज की वजह से। ये सुनकर कागनो कहते हैं क्या ब्लैक रोज। वो याद करते हैं कि जब वो अपनी जर्नी पे गया था तो उसे एक ब्लैक रोज ब्रदरहुड ग्रुप मिला था। तब कागनो कहते हैं नहीं, ये वाला जो ग्रुप था वो अलग था। कागनो अब कहते हैं कि मुझे असली चीज देखनी है। तो इप्सिलॉन कहती है क्या आप उस ब्लैक रोज को देखना चाहते हो। जिस पर कागनो कहते हैं हाँ वो चीज यहीं पर है ना। तो इप्सिलॉन कहती है हाँ लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा तो हमें ये करना होगा शायद से। इप्सिलॉन कागनो से कहती है कि अगर आपकी ये चॉइस है तो ऐसा ही होगा। कागनो सुनकर काफी खुश होता है और कहते हैं हाँ ये हुई ना बात मेरी इप्सिलॉन, मैं तो बस फ्लावर्स को देखना चाहता हूँ और ये ऐसा एक्ट कर रही है कि ये कोई ड्रामेटिक चीज होगी इस दुनिया में। कागनो को नहीं पता है कि ब्लैक रोज है क्या, उसे तो लग रहा है कि वो एक फ्लावर है। वो कहता है कि मैं ब्लैक रोज को देखने में इंटरेस्टेड तो हूँ लेकिन मैं सबसे पहले क्वीन रेना को देखूंगा। वो अब बिल्डिंग की दीवार के ऊपर चल रहा होता है और लोग की बात सुन रहा होता है। कागनो सुनता है कि दो लोग बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि वो लोग मिडिल ऑफ द डे के लिए काफी प्रोक्रेटिव है, जिस पर दूसरा बंदा कहता है चुप हो जा, हमने कुछ भी नहीं देखा और ना ही कुछ सुना। ऐसा ही चलता रहा तो किंगडम ज्यादा समय के लिए नहीं चलेगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं क्वीन रेना यानी रोज की मोम और पर वेसेट एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। रेना पर से कहती है कि हम लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं करा सकते हमारी लव के बारे में। तो पर उसे कहते हैं बेबी थोड़ा सा और वेट करो, जब शादी हो जाएगी तो मेरे रोज के लिए कोई भी काम नहीं होगा। तो रेनो से कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो पर उसे कहते हैं नहीं, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। ये चीज कागनो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा क्रिंज है। रेने अब पर्व से कहती है कि जैसे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो तुम मुझसे शादी कर लोगे रोज को मार के, है ना। जिस पर पर्व कहते हैं हाँ। ये सुनने के बाद अब कागनो वहाँ से चला जाता है। वो सोचने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे इसी का फैंटेसी लाइफ एक डे टाइम सोप ओपेरा की तरह क्यों बनती जा रही है। मुझे कैसे भी करके इसे ठीक करना होगा, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली रिलेशन है। अगर रोज को इन सबके सच्चाई के बारे में पता चल गया तो शायद से ये उसकी मदद करेगा एक टायरेंट में अवेकन होने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मार्केट रोज के लिए चाय रख जाती है और अब वो जाने वाली होती है। लेकिन रोज अब उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कहती है नहीं कुछ भी नहीं कहना मुझे। तो अब मार्केट कहती है ठीक है ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ और अब वो चली जाती है। रोज अब दुखी होकर कहती है कि मार्केट अब मुझे देखकर कभी स्माइल नहीं करेगी, लेकिन अपने फादर के लिए मुझे एटलीस्ट अपनी मोम को बचाना होगा। तभी अचानक से काफी तेज हवा चलने लगती है और अब वो खड़ी होकर खिड़की के पास जाती है। और अब वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है उसे पता चलता है कि उसके सोफे पे शैडो बैठा है जो कि चाय पी रहा है। वो देखकर वो डर जाती है और कहती है लो शैडो क्या आप मुझे यहाँ पे मारने आए हो। वो अपने वेपन को बाहर निकालते हैं लेकिन वो वापस से अपने वेपन को वापस रख देती है और वो उसे कहती है कि आपने मुझे काइंडनेस दी लेकिन मैंने आपको धोखा दिया, मुझे माफ कर दो। तो शैडो खड़ा होकर उसे कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ।
और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रोज की मोम और परवेसेट वही गलत काम कर रहे होते हैं, यानी वो सब कर रहे होते हैं। आप समझ जाओ क्या कर रहे होते हैं। रोज की मोम परवेसेट से कहने लगती है कि काफी जल्द किंगडम हमारा हो जाएगा, है ना। जिस पर परवेसेट भी कहते हैं हाँ वो सब तुम्हारी वजह से। तो रोज की मोम कहती है कि मेरा हस्बैंड तो कितना ज्यादा बेवकूफ था, सबसे पहले रोज को मानना चाहिए था क्योंकि इसके से हमें काफी मुश्किल हो रही है। अब ये सब कुछ अब रोज सुन लेती है और अब वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो वॉमिटिंग करने लगती है और कहती है कि मेरी मोम कभी ऐसा नहीं कर सकती है। तो शैडो से कहता है कि यही सच है, इसे एक्सेप्ट कर लो। तुम आगे अपने हाथ में अब क्या होल्ड करती हो, रिवेंज लो एक टायरेंट बन के। तभी शैडो देखता है कि रोज तो बेहोश हो गई है। ये देखकर शैडो कहते हैं कि तुम्हारे पास एक मौका था ट्रेटर को मारने का, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, लेकिन तुम तो बेहोश हो गई हो, शायद से मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। और अब अगले सीन में जब रोज सोकर उठती है वो अपने रूम में होती है और काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वह सोचने लगती है कि इतने सारे लोगों की जान जो गई वो किस पॉइंट के लिए थी। वो वापस से अपनी मोम की हरकतों को याद करती है और वो वापस से वोमिट करने लगती है। वो अब रोते हुए कहती है कि मुझे अपनी खुशियों वाले दिन वापस चाहिए मेरे प्यारे कागनों के साथ। तभी अचानक से उसे पियानो बजने की आवाज आती है। तो वो खड़ी होकर खिड़की के बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलती है कि वहाँ पर कागनो होता है जो कि वो पियानो बजा रहा है। कागनों को देख कर रोज उसे कहती है चलो एक साथ हम भाग जाते हैं दूर कहीं पर जहाँ पर लोग हमें ढूंढ ना पाए। मैंने अपने फादर को मार दिया, मेरी मोम ने मुझे बिट्रे कर दिया, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे कर दिया और लोग मुझे अब भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन कागनो जो कुछ भी मेरे साथ होता है तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, तो जब तक तुम मेरे पास हो मैं खुश हूँ। तभी कागुरो कहने लगता है कि मुझे ये म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे दुनिया को देखने में इजी बनाता है। मैंने दुनिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है और वो कैटेगरी है एक चीज जो कि मैटर करती है और एक चीज जो मैटर नहीं करती है। तो रोज कहती है ऐसा तुमने क्यों किया, जिस पर कागुरो कहते हैं ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे एक ड्रीम आया था जो कि कभी सच नहीं होगा। अब मैं कैटेगराइज नहीं करूंगा, हमारे पास काफी सारा समय है और काफी एफर्ट है, तो मैंने अपना टाइम उस चीज में डेडिकेट कर दिया जो चीज मैटर करती है और बाकी सारी चीजों के साथ मैंने अपना रिलेशन कट कर दिया। ये सुनकर रोज कहती है तो मैं तुम्हारे लिए मैटर करती हूँ, तुमने ये सब मेरे लिए किया। तब अब कागुरो कहते हैं लेकिन काफी ज्यादा स्टैटिक है जो कि हमें करने देता है। स्टैटिक दुनिया और उन चीजों को छुपाता है जो मैटर करता है। जो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए वो काफी आसान होती है, उससे अपनी नजर हटा लेना। अगर तुम मुझसे पूछो तो दुनिया काफी ब्राइट है, तुम काफी सारी चीजें देखते हो, इसलिए जो चीज मैटर करती है तुम उससे अपना ध्यान भटका लेते हो। इसे मुझे लगता है कि मून की तरफ से इल्यूमिनेशन हमारे वर्ल्ड के लिए सही है। ये मदद करता है लोगों को और क्लोजली देखने के लिए, जिससे कि जो चीज मैटर करती है वो उससे ध्यान न भटका ले। हम लोग को मूनलाइट में खड़े होने की जरूरत है, यानी वो चीज देखने की जरूरत है जो कि मैटर करती है। इसलिए तुम अभी मून की लाइट में क्या देख पा रही हो। कागुरो वहाँ से गायब हो जाता है और अब जिस सीट पर वो बैठा था वहाँ पर वो गलती से उस रिंग को छोड़ देता है। ये देखकर अब रोज जल्दी से जाकर उस रिंग को उठा लेती है। वहीं कागुरो जब वो वापस आता है वो सोचता है कि वो रिंग कहाँ गई, क्या किसी ने वो चुरा ली मुझसे। वो इस बात को इग्नोर करता है और कहता है मेरे से जितना हुआ मैंने रोज को कन्विंस करने की कोशिश करी, अगर उसके पास शेयर दिल हुआ तो वो पक्का अपने आप को पुल करेगी और रिवेंज लेकर आएगी। वो अब नहाने के लिए जा रहा होता है तभी एप्सिलॉन वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि मैं आपकी कमर साफ कर देती हूँ, और वो ऐसे कर रही होती है। कागुरो वहीं पर एप्सिलॉन की बॉडी की तारीफ भी करता है और कहता है कि मैंने रोज को की दे दी है, अगर उसकी बस ताकत होगी अपने आप को पुल करने की तो वो पक्का रिवेंज लेगी। तो एप्सिलॉन कहती है क्या आपने वो की उसे दे दी, तभी तो हम उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रहे थे। कागुरो कहते हैं कि डिसीजिव बैटल अब से 3 दिन बाद होगी, यानी कि शादी में सोया हुआ शेर जरूर जागेगा। मेरा मतलब 3 दिन तो काफी होंगे ना रोज को उसके इमोशन प्रोसेस करने के लिए। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं शादी का दिन आ जाता है, काफी सारे लोग अब इकट्ठा है। काफी लोग तो चाहते भी नहीं है कि रोज की शादी हो, वो चाहते हैं कि रोज को सिंहासन से हटा दो क्योंकि उसने अपनी कंट्री को धोखा दिया है। ये सुनकर सभी स्टोरीज कहते हैं कि जो भी रोज के बारे में उल्टा सीधा कहेगा वो रिबेलियन का एक पार्ट होगा। ऐसा बोलकर अब उन लोगों के ऊपर शूट करने लगते हैं। वहीं पर अब दूसरे हम लोग परवेज को देखते हैं, वो कहने लगता है कि मैं काफी करीब हूँ, बस थोड़ा सा वेट और सब कुछ पूरा हो जाएगा। अगर मैं वापस देखूं तो मैं काफी सारी अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन में फंस गया था। मैंने रेने को बेवकूफ बना के उसके हस्बैंड को अपना पपेट तो बना लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था किंग अपनी लाइफ को रिस्क करेगा उस रिंग को चेंज करने के लिए। उसने रिंग ऑफ सक्सेशन की ओनरशिप अपने आप को छोड़ के रोज और रियाना को दे दी। सर मॉडरेट ने मुझे कहा था कि अगर मुझे इस रिंग को एक्टिवेट करना है तो मुझे रोज से शादी करनी होगी और उसके ब्लड को अपने अंदर डालना होगा। चलो कोई बात नहीं, इतनी मैंने मेहनत करी है, लेकिन मैं काफी जल्द एक राउंड का मेंबर बन जाऊंगा। जिसके बाद वो रिंग ओपन करते हैं और वहाँ तो रिंग होती ही नहीं है। इसे उस बात का बिलीव ही नहीं होता है, तो बार बार उस रिंग के डब्बे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर रिंग होती ही नहीं है। वो काफी घबरा जाता है और ढूंढने लगता है कि आखिरकार वो रिंग गई कहाँ, लेकिन वो रिंग उसे मिलते नहीं है। उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने वो रिंग खो दी। तब मॉडरेट की वीडियो कॉल वहाँ पर आ जाती है जो कि परवेज से कहता है कि खुशी मनाओ, अरेंजमेंट सारी कंप्लीट हो गई है, सेरेमनी खत्म होने के बाद तुम्हें राउंड्स की 12 सीट मिल जाएगी, कोई भी गलती मत करना। ऐसा बोलकर मॉडरेट वहाँ चला जाता है। वहीं पर अब काफी डरा हुआ लग रहा होता है। वो कहते हैं कि तो प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं है कि मुझे रिंग ऑफ सक्सेशन की अभी ही जरूरत है, मैं जैसे तैसे करके कोई बहाना मार दूंगा या फिर रिंग को एक्सचेंज कर दूंगा, अभी के लिए सेरेमनी जरूरी है। और अब अगले सीन में हम लोग वेडिंग एरिया को देखते हैं जहाँ पर रोज अब अपनी वेडिंग यूनिफॉर्म में आ जाती है। मेड्स को पता है कि ये मैरिज बस एक फॉर्मेलिटी है। वहीं में पता चलता है कि कागुरो वहीं पर सभी के लिए पियानो बजा रहा है, पर अभी भी रिंग को ढूंढ रहा था। तभी प्रीस्ट उसे कहते हैं क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है।
जिस पर पव कहते हैं हाँ। जिसके बाद अब प्रिंस रोज से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है, लेकिन रोज मना कर देती है। ये सुनकर पर्व उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या कह रही हो। जिस पर कहते हैं कि मैंने किंग को मारा, अपने किंगडम को धोखा दिया और एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। मैं अपनी गलती, मैं अपनी मिस्टेक, सभी चीजों को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इससे पहले सब कुछ खत्म हो मैं चीजों को सही करना चाहती हूँ। मैं सभी को बता रही हूँ पर वैसे तुम्हारी गलती है, तुम गिल्टी हो। तुमने मेरे फादर को मैनिपुलेट किया, तुमने क्वीन को भी डिफाइल किया, ये सब कुछ तुम्हारा किया गया है। तो पर्व गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई प्रूफ है। तो कहती है कि नहीं, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो पर्व उसे कहने लगता है क्या तुम भूल रही हो कि मेरे पास एक होस्टेज है, चुपचाप से मुझसे शादी कर लो। तो अब रोज उसे कहती है नहीं, मैं नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने ट्रू लव यानी कागनों पर गिव अप नहीं करूंगी। ये बात मैं इस रिंग की कसम खा के कहती हूँ जो कि वो मेरे लिए छोड़ के गया है। पर्व उस रिंग को देखकर शौक हो जाता है, वहीं पर रोज जल्दी से उस रिंग को पहन लेती है, जिसके बाद वो रिंग एक्टिवेट हो जाती है और अब उसमें से काफी तेज लाइट निकलती है जो कि पूरे किंगडम में फैल जाती है। और मैं पता चलता है कि इस रिंग के अंदर तो किंग का मैसेज था और ये पूरे किंगडम में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। किंग उस वीडियो में कहते हैं कि मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, जब ये तुम लोग सुन रहे होगे मैं कब का मर चुका हूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी सेंसेस खो रहा हूँ और इससे पहले वो हो मैं सभी को सच्चाई बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मुझे ड्रग दिए जा रहे हैं, इसी वजह से मैं अपने सेंसेस खो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे क्यों दिया जा रहा है ड्रग। मैंने अपनी वाइफ को खाना बदलने के लिए कही, लेकिन उससे भी वो काम नहीं किया। लेकिन मुझे पता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। ये सब डूक पर्व एसेट की वजह से है। एक ऑर्गेनाइजेशन उसे पीछे से कंट्रोल करती है, वो ओरियाना किंगडम पर अपना कब्जा करना चाहता है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं पर्व के साथ ही ये चीज देखते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट पूरे कैपिटल में फैल रहा है। तो अब पर्व फंस गया, तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग भी फंस जाए। वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो सारे इल्जाम अब पर्व के ऊपर लगा देंगे। किंग अब कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट इस पे करता हूँ, वो मेरी बेटी है, मैं किंगडम का फ्यूचर उसके हाथ में छोड़ रहा हूँ। रोज ओरियाना तुम्हारी न्यू लीडर बनेगी, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उसमें बिलीव करें, चाहे कुछ भी हो। मुझे पता है कि वो कंट्री को सही दिशा में लेके जाएगी। वो अब रोज से कहते हैं किंगडम अब तुम्हारे हाथों में, मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। ये सब सुनने के बाद रोज काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। वो वीडियो खत्म होने के बाद अब लोगों में काफी ज्यादा शोर मच जाता है। पर्व कहने लगता है कि इस बात पर बिलीव मत करो, ये सभी कुछ झूठ है। सही पर्व के साथ ही भी चिल्लाकर कहने लगते हैं कि पर्व गिल्टी है, सिंहासन सही पर्सन के पास दे दो, यानी रोज के पास। ये देखकर पर्व गुस्सा होता है और कहता है कि तुम सभी लोग अपना फायदा देख रहे हो और मुझे फंसा रहे हो। तभी रोज अपनी तलवार निकाल लेती है और पर्व से कहती है कि नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे हाथों में है, प्रिंसेस होने के नाते मैं तुम्हें गिल्टी करारती हूँ। वहीं हम लोग देखते हैं कि रेने को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। वो कहती है कि क्या ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। तब एक बंदा उसके पास आकर कहता है कि आपको जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि पर्व एसेट की जो गर्दन होती है वो अपने आप ही कट जाती है। ये देखकर वो शौक हो जाती है क्योंकि उसने तो अभी तक हमला किया ही नहीं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पर्व का सर अब सीधा रेने के पास जाकर गिरता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, लेकिन अब वो काफी घबरा जाती है। जिसके बाद कोई उसके ऊपर भी हमला करके उसकी गर्दन एक झटके में काट देता है। ये देखकर रोज डर जाती है और अपनी मॉम को बुलाती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं मोडेड वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं पर्व को और थोड़ा यूज कर लूंगा, मेरे खुद के साथ ही मुझे इतनी प्रॉब्लम देते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ। और याना की न्यू रूलर यानी रोज अब उससे कहती है कि तुम कौन हो, जिस पर बताता है कि मैं मोडेड हूँ, नाइट्स बियॉन्ड मैन, और राउंड से मेरी 9 सीट है। तुम्हारी की सक्सेशन सेरेमनी के लिए मैं तुम्हारा कांग्रेचुलेशन करता हूँ, अब मैं फाइनली डोर को ओपन कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक मशीन सी चीज को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद जो रोज की हाथ में रिंग होती है वो वापिस से ग्लो करने लगती है। मोडेड अब कहता है की का पोसेसर और यूजर ऑफ डिवाइसेस जरूरी नहीं है कि वो सेम पर्सन हो, डिवाइस से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। वह उस डिवाइस से उस रिंग को एक्टिवेट करता है, जिससे कि आसमान की तरफ एक काफी तेज लाइट जाती है और आसमान में अब काले बादल आने लगते हैं जो कि एक ब्लैक रोज की शेप ले लेते हैं। और अब तभी वहां से काफी तेज बिजली गिरती है, जिसकी वजह से पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। आसमान को देखकर रोज शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। तब मोडेड उससे कहते हैं कि कहानी के पीछे की सच्चाई ये है, ब्लैक रोज ही वो मॉन्स्टर था जिसने एक ही रात में 1 लाख मॉन्स्टर्स को मार दिया था। उस रात सारे विटनेसेस को मार दो, यही कल्ट का लो है। फोर्थ रैम के ग्रैंड रूलर रैग्नारोक जल्दी से यहाँ पर आओ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बादलों में से अब रैग्नारोक बाहर निकलता है, जो कि काफी पावरफुल होता है और वो सीधा हमला करके टाउन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसकी पावर देखकर रोज काफी ज्यादा शौक रहती है। तभी मोडेड उससे कहता है ये देखो सारी चीजों को खत्म करने के लिए बैंक्वेट अब शुरू हो गया है, रैग्नारोक सभी लोगों को क्रश कर दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रैग्नारोक अब रोज के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से एक स्ट्रिंग आती है जो कि रैग्नारोक के एक हाथ को काट देती है। ये देखकर मोडेड और रोज काफी हैरान रहते हैं कि आखिरकार हमला किसने किया। और अब हम लोग को पता चलता है कि हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि शैडो था। वो अब कहते हैं कि स्काई में ब्लूम करने वाला एक रोज, फ्लेम्स के अंदर बैट का इन्वेलप होना, एक लाइट निकलना जो कि अर्थ को रेस कर रही हो, ये सारी चीजें होना तो कितना ज्यादा रेयर है, लेकिन दिखने में तो ये काफी गंदी लग रही है। और अब इसी के साथ रहता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।